आज हम पढ़ेंगे परिवार के बारे में। आपको पता है फैमिली क्या होती है? तो पहले हम इस लेसन में जानेंगे फैमिलीज कैन बी डिफरेंट, और लेसन नंबर 21 को करेंगे, और उसके बाद एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी। क्या आपको पता है कि आपका जो परिवार है और आपके दोस्त का जो परिवार है वो एक जैसा नहीं होता। जो फैमिलीज़ होती है वो वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, एक दूसरे से फैमिलीज़ डिफरेंट होती है। और यहाँ पर सबसे बिगनिंग में इस लेसन की शुरुआत में आपको एक गेम खेलने को कहा जा रहा है। चलो सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। इस खेल में क्या करना है आप शायद ज़रूर जानते होगे इस गेम को, कि सब बच्चे एक गोले में खड़े हो जाते हैं, फिर बच्ची जो है गोले के बीच में खड़े होकर कोई वहाँ पर ताली बजाता है, और ताली तब तक बजता रहे जब तक सब लोग गोले में भागते रहो। और जैसे ही ताल बजाने वाले बच्चे अचानक से ताल रोककर कोई छोटी संख्या जैसे से 5, 4 या 2 जोर से पुकारे, तो ताल रुकने पर जितनी संख्या पुकारी गई है उतनी संख्या की टोलियों में बट जाओ। और जो बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाते वे खेल से बाहर हो जाए। तो जब तक केवल 2 बच्चे गोले में ना रह जाएं या खेल खेलते रहें। आओ अब खेल के बारे में कुछ बातें करते हैं कि अगर आप सही संख्या के गुट में शामिल हुए तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। तो अगर आप किसी ऐसे गुट में शामिल ना हो पाए तब आपको कैसा लगेगा, और क्या आपको उन लोगों के साथ रहना पसंद है? आप किन किन के साथ रहना पसंद करते हो? अगर आप हमेशा अकेले रहना पड़े आपको तो कैसा लगेगा? तो ये एक गेम था जो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। चलो हम सब ने अकेले ना रहकर लोगों के साथ रहना हम सब पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम सब किसी न किसी गुट में जुड़कर ही जीतते हैं इस गेम में। और चलो देखते हैं ऐसे ही एक गुट को जिसमें गुरलीन, नागराजन और उनके बच्चे तान्या और समर हैं। तो ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ये एक परिवार की है, और ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो यहाँ जो चित्र में दिखाए गए लोग हैं वो एक ही परिवार के हैं। ऐसे परिवार के चित्र या फिर फोटो आपने कई बार देखे होंगे। और आपने कहाँ कहाँ देखे हैं ऐसा परिवार? क्या सभी के परिवार ऐसे ही होते हैं? चलो अब परिवार के बारे में कुछ और पढ़ते हैं हम। सीताम्मा। सीताम्मा के परिवार के बारे में जानते हैं। सीताम्मा एक छोटे से शहर गुंटूर में अपने पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान के नीचे दादा दादी, छोटे चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में सीता माँ अपने पिताजी और छोटी बहन गीता माँ के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊ जी और उनके तीनों बच्चे रहते हैं। कुछ ही महीनों पहले उसकी ताई जी की मौत हो गई थी। बच्चों क्या आपको पता है आपके जो परिवार हैं उसमें कितने लोग रहते हैं और किस तरह की फैमिली है? अपने आपके परिवार में कौन कौन रहता है और आपके फैमिली मेंबर्स की संख्या कितनी है, ये चलो आप कमेंट में लिखकर अभी बताओ। और यहाँ पर हम जान रहे सीता माँ की फैमिली के बारे में। उसके बड़े चाचा और चाची अलग बरसाती के कमरे में रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है। रात के खाने से पहले सीता माँ की माँ सब बच्चों को पढ़ाई करवाती है। सबका खाना नीचे रसोई में इकट्ठा बनता है। कोशिश होती है कि रात को सब मिलकर खाएं। आज रात को ताऊ जी की छोटी लड़की सीतामा की माँ के पास ही सोती है। सुबह सीतामा उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। अब यहाँ पर आपने देखा सीता माँ के परिवार के बारे में। अब हम जानते हैं तारा के परिवार के बारे में। तारा अपनी अपने अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की है और तारा को गोद लिया है। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है और शाम को घर आती है। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उसके नाना जी करते हैं। वे ही उसे खाना खिलाते हैं, स्कूल का काम करने में मदद करते हैं, उस यहाँ तक कि उसके साथ खेलते भी हैं। छुट्टी के दिनों में तीनों दूर घूमने निकल जाते हैं, खूब मजे करते हैं। कभी कभी तारा की मौसी, मौसा और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। तब वे सब मिलकर खूब खेलते हैं और गपशप करते हैं। तो यहाँ देखा
कि कुछ बच्चे हैं जो अपने परिवार के बच्चे जो होते हैं अपने परिवार के सदस्यों और उनकी जैसी आदतों के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग-अलग परिवार अलग-अलग होता है और उसमें अलग-अलग तरह की आदतें होती है, अलग-अलग तरह के सदस्य रहते हैं। तो आगे चलते हैं और आपने देखा यहाँ पर और आगे की जो फैमिली है वो है सारा और हबीब की फैमिली। चलिए ये देख लीजिए सारा और हबीब की फैमिली। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है और सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं। शाम को तीनों बैठकर टीवी देखते हैं और या फिर ताश खेलते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मजा आता है, देखने के साथ साथ बहस जो होती है। छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं। सब साथ मिलकर मजे करते हैं, कभी खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर, कभी नाटक देखकर। अब बताइए इस परिवार में कौन कौन है। चलो आगे देखते हैं एक और फैमिली जो है तोताराम की फैमिली। तोताराम अपने पिता जी, चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। तोताराम और उसके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आए हैं और उसके पिताजी और चाचा जी यहाँ नौकरी करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं बच्चों जिसमें कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करने से उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। घर का सारा काम यहाँ पर तोताराम के घर में सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है। उसके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते हैं। वे जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वे गांव में तोताराम राम के दादा को भी भेजते हैं। तोताराम की माँ, दादा, दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव में रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वह उन्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। अब यहाँ पर आपने देखा तोताराम के परिवार के बारे में। अब देखते हैं कृष्णा और कावेरी के बारे में। कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते हैं। कृष्णा और कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है। पिताजी दुकान जाते हैं दिन भर के लिए। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतजार करती है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गरम करता है और दोनों मिलकर खाते हैं। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती है। लौटकर भाई के साथ कभी कभी कैरम खेलती है, कभी कभी टेलीविजन देखती है। पिताजी जब आ जाते हैं तब तीनों मिलकर खाना बनाते भी हैं और खाते भी हैं। छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती है। कृष्णा भी कुछ दिन वहीं माँ के पास रहता है, पर उसे अपने घर में ही रहना पसंद है क्योंकि उसकी सारी चीजें और पिताजी यहीं पर है। आपने कई परिवारों के बारे में पढ़ा, अब चलो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा इस परिवार को, जो किसका परिवार है। सो अगर परिवार की बात करेंगे तो all of us prefer to live with people. We always live in groups. Let us see one such group, that is Gurleen, Nagas Rajan and their children Tanya and Summer. Our family is similar to this one. Let us see now सीतामा's फैमिली। सीतामा's फैमिली को आप देख रहे हो यहाँ पर। हमने देखा ताऊ जी की फैमिली। सीतामा की फैमिली में ताऊ जी की फैमिली रहती है, बड़े चाचा चाची रहते हैं और ये सीतामा है। So who all are there in Sitama's family and how is the relationship between different people in the family? ये है तारा का परिवार। तारा का परिवार में यहाँ पर तारा की देखभाल कौन करता है और जो what are the things the family members do together। और ये सारा और हबीब की फैमिली देखी हमने। तोता राम की फैमिली देखी। तोता राम की माँ, दादी, चाची, भाई और जो उसकी बहनें हैं वो कहाँ रहती है, विलेज में रहती है। अब तोताराम की फैमिली एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे करते होंगे। ये कावेरी है और ये आप देख रहे हो हर फादर एंड ब्रदर कृष्णा। तो अभी हमने देखा अलग अलग परिवारों के बारे में।
अब हमारा पहला सवाल है, हाउ डू यू फील व्हेन यू जॉइन अ ग्रुप ऑफ रिक्वायर्ड मेंबर? व्हाई? So it feels good because we become member of that group. And how do you feel if you cannot join any group? Why? It feels bad as we are alone. Do you like to be with people? Yes. With whom do you like to be more? We like to be with our mother and father, brother, sister, and friends. How would you feel if you always have to be alone? We would feel very bad. And how are these people related to each other? They are parents and siblings. Who all are there in Sita Ma's family? तो सीता माँ के परिवार में कौन कौन रहता है? एक ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, यंगर चाचा, बुआ, फादर, मदर, गीता माँ, ताऊजी's 3 children, चाचा एंड चाची. How is the relationship between the different people in the family? Tauji's father, younger Chacha, and elder Chacha are 4 brothers. They have one sister, Bua. All of them are the children of grandfather and grandmother. Gitama and Sitama are 2 sisters. Tauji's father, elder brother, elder Chacha is younger to father and elder to younger Chacha. In the last 1 year, what are the changes that happened in the family? Last year, Taiji died and elder Chacha got married. Who takes care of Tara and how? Tara's Nana takes care of her and he gives her food to eat, helps her in doing school's homework and plays with her. What are the things the family members do together? During vacations, they go to far off places and enjoy. Who all are there in this family? Sara, Habib, and Habib's Abbu are there in the family. Abbu enjoys watching television with the others. Why? Abu enjoys watching television with the other. He enjoys discussion as well. How do family members enjoy? On holidays, the neighbors' children come to their house and create a lot of noise. How do Totaram's family members keep contact with each other? So once in a year, Totaram goes to his village. He also writes long letters to his mother. Which members of Totaram's family live in the city and which live in the village and why? Totaram's family, uncle and cousin brother live in city. Totaram's father and uncle work there while Totaram and his cousin brother study there. Totaram's mother, Dada, Dadi, Chachi and younger brothers and sisters live in the village. How does Krishna take care of his sister? Krishna leaves Kaveri at school and goes to college. After returning from college, he feeds Kaveri and himself. What activities are done together in the family? Father Krishna and Kaveri get ready and move together. In the evening, all 3 cook food and eat together. What are the things that happen in a family? Everyone watches TV, everyone cares for each other, everyone eats together, everybody enjoys with each other. आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा. आपकी फैमिली किस तरह की है, उसमें कितने मेंबर्स रहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. और अगर कोई डाउट हो इस लेसन में, डोंट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट सेक्शन. We will meet soon in our next lesson with a new video. Till then, goodbye and take care. Stay safe. Thanks for watching.